हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डेटा ड्रिवन टाइप। आज मैं पावर क्वेरी का एक और लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। तो इससे पहले हम पावर क्वेरी के ऑलरेडी 4 लेक्चर कर चुके हैं और उसमें हम लोग को पता है कि हम लोग बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं, वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। और आज के लेक्चर से हम थोड़ा एडवांस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, जो हमें बेनिफिट देगी डेटा एनालिसिस में, डेटा को एनालाइज करने के लिए। एक्सेल में आपको पता है कि एक्सेल का यूज़ जनरली फॉर्मूलाज का यूज़ अब बहुत कम हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, तो पावर क्वेरी का यूज़ ज़्यादा बढ़ गया है। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टुडे। तो सबसे पहले हम अनपिवट कॉलम्स का देखेंगे कि अनपिवट कॉलम्स क्या होता है पावर क्वेरी में, अंदर उसमें कैसे कर सकते हैं। तो हम डेटा टैब में जाएंगे और उसके बाद हम सबसे पहले अपना डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं एक्सेल वर्कबुक से। और ये थोड़ा टाइम लेगा इंपोर्ट होने के लिए, 5-10 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद हमारा डेटा डेस्कटॉप पे है और ये वाला हमारा डेटा है, PQ वाला। एंड इसको हम पिक कर लेते हैं, क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये इस शीट में डेटा आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया है किस तरीके से। तो ये वाला हमारा है, हमें इसको लोड करना है एंड हम इसको यहाँ पे लोड कर लेंगे। जैसे ही लोड करेंगे तो ये यहाँ पे लोड हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि यहाँ पे हमारे पास डेटा है, इसको थोड़ा सा हम और ड्रैग कर लेते हैं ताकि हमें ये थोड़ा और बड़ा दिखे डेटा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास सेल्स पर्सन है। ये सेल्स पर्सन के नाम है। उसके बाद जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन दिसंबर तक का हमारे पास डेटा है। अब सपोज कि आपको इस डेटा से पिवट टेबल बनानी है, तो आप पिवट टेबल बनाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आप बना नहीं पाएंगे। बिकॉज जनरली जो पिवट टेबल वर्क करती है वो कॉलम के ऊपर करती है, और यहाँ पे हमारे पास कॉलम्स बहुत सारे हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। स्लाइसर लगाएंगे तो भी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें सेल्स पर्सन चाहिए। ठीक है, मंथ्स चाहिए और सेल्स चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास 3 कॉलम्स होने चाहिए। हमको इस डेटा को 3 कॉलम्स में करना है, सेल्स पर्सन, देन मंथ, देन उनके सेल्स। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद हम गेट फ्रॉम टेबल रेंज से डेटा को हम एक्सेस करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा पावर क्वेरी ओपन हो जाएगा। देखिए पावर क्वेरी ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे हम जो जो एडिटिंग करते हैं अपने डेटा में वो यहाँ पे आता है। एंड ये हमारा डेटा है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे अपने मंथ्स को। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद शिफ्ट पे क्लिक करेंगे, राइट हैंड साइड पे जाएंगे और दिसंबर पे क्लिक करेंगे। तो आपका पूरा डेटा जो है, सॉरी, सबसे पहले आपको यहाँ पे जनवरी पे क्लिक करना है। शिफ्ट प्रेस करके आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे और जाके दिसंबर पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा डेटा यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा अनपिवट कॉलम्स। अनपिवट कॉलम्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका डेटा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। देखिए ये सेल्स पर्सन है, ठीक है, ये हमारे मंथ्स है और ये हमारी सेल्स है। देखिए सबसे पहले शुभम शर्मा का जो है जैन से दिसंबर तक, देन मुक्ति अग्रवाल का जैन से दिसंबर तक, इस वे में हमारे पास आया। सेल्स पर्सन ये हमारे पास नाम से ही है, हेडर्स चेंज कर लेते हैं। एट्रीब्यूट की जगह हम इसको मंथ्स दे देंगे क्योंकि हमारे मंथ्स है। और उसके बाद वैल्यू में हम इसको दे देंगे सेल्स। ठीक है, क्योंकि ये हमारी सेल्स है। अब इसके डेटा टाइप चेक कर लेते हैं। डेटा टाइप यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्म में है तो ये टेक्स्ट है। ये मंथ में है तो इसको आप मंथ में करेंगे। तो जैसे ही आप इसको मंथ डेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, बिकॉज डेट होती है फुल फॉर्म में। तो ये सिर्फ मंथ नेम है, तो ये आपका टेक्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे इसको तो ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद सेल्स हम डेसिमल में रखते हैं क्योंकि कहीं कहीं डेसिमल में भी सेल्स हो सकती है। यहाँ फुल नंबर में है बट डेसिमल में रखना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बिकॉज हमारी सेल्स डेसिमल में भी हो सकती है। ये हमारा रेडी है डेटा। अब उसके बाद क्लिक क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे एंड क्लोज एंड लोड टू करेंगे एंड ये हमारा इस वाली शीट में लोड हो जाएगा। ठीक है, अनपिवट कॉलम्स का ये हमारे पास आ गए मंथ्स है और ये हमारे पास सेल्स है। तो आप देखिए ये हमारा पूरा डेटा आ चुका है। तो हमने अनपिवट कॉलम्स देखा। अनपिवट कॉलम्स हम पावर क्वेरी में किस तरीके से कर सकते हैं। अब एक थोड़ा एडवांस लेवल का डेटा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। ये देखिए एक ब्लैंक शीट है, इस पर हम अपना डेटा इंपोर्ट करेंगे। पहले वही सेम तरीका, गेट डेटा में जाएंगे, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। तो ये आपको लोकेशन पूछेगा कि कहाँ से आपको अपना डेटा लेना है। तो हमारा डेटा डेस्कटॉप पे है और हमारा डेटा स्प्लिट कॉलम मर्ज टॉप रो, ये हमारी शीट का नाम है।
ये इसमें लोड होगा, तो इसमें थोड़ा सा 5-10 सेकंड लेगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा। अब आप लोड करेंगे तो एक्सेल में लोड हो जाएगा। अब आपको पता है कि हमें लोड नहीं करना, हमें इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो पावर क्वेरी एडिटर हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगा। देखिए पावर क्वेरी एडिटर ओपन होकर आ गया। अब देखिए हमारे पास डेटा में क्या है, रो आईडी, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, शिप मोड, कस्टमर, कस्टमर नेम। हमें इसको सही करना है, हमें आईडी इसको सही करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको सही करने के लिए, सबसे पहले तो चेंज टाइप इसको हम हटा देंगे और प्रमोटेड हेडर्स इसको भी हम हटा देंगे। अब देखिए ये हमारे कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ये सब आ गए, हेडर्स हमारे हट गए हैं। ठीक है, जो हमारे ये हेडर्स बने हुए थे, ठीक है, ये हमारे हट गए। अब हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हमें जो हमारी इसको हेडर्स बनाने के लिए रो आईडी, ऑर्डर आईडी सबको एक रो में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा इसको। वो हम किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम अपने पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे बाय प्रेसिंग शिफ्ट। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट से क्लिक करेंगे, हमारा पूरा डेटा इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट इस केस में हमें डेटा सेलेक्ट करने की ज़रूरत है ही। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और हम ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे तो जो हमारे कॉलम्स हैं वो हमारे रोज के हेडर बन जाएंगे। यहाँ देखिए ये रो आईडी है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, पोस्टल कोड, प्रोडक्ट आईडी और नेम, प्रोडक्ट नेम और आईडी। ठीक है, तो हमारा ट्रांसपोज हो गया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इन दो कॉलम को सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर हमारे पास मर्ज कॉलम्स का ऑप्शन होता है, हम इस पे क्लिक करेंगे मर्ज कॉलम्स। तो ये आपको डायलॉग बॉक्स देगा कि आपको सेपरेटर क्या चाहिए। सेपरेटर मीन्स बीच में आपको रो और आईडी के बीच में स्पेस चाहिए, कॉलन चाहिए, कॉमा चाहिए, सेमी कॉलन चाहिए, क्या चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हमें स्पेस चाहिए होगा। और कॉलम का नाम हम अभी कुछ भी रख सकते हैं, बिकॉज हमें ट्रांसफॉर्म करना ही है, तो हम बाद में कॉलम्स नेम चेंज करेंगे एंड क्लिक ऑन। तो देखिए मर्ज कॉलम आ गया, रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, पोस्टल कोड और प्रोडक्ट नेम आईडी। अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा से इसको ट्रांसपोज करेंगे, बिकॉज हमको अब जो रो फॉर्म में डेटा है हम उसको कॉलम फॉर्म में बनाना है। तो हम इसको ट्रांसपोज पे क्लिक कर देंगे, तो ये दोबारा, अब आप देखिए ये ट्रांसपोज हो गया। अब हमें एक और स्टेप लेना है, जो हमारे ये हेडर्स है जो हमारे सेकंड रो में आ रहे हैं, इनको हमको हेडर्स बनाना है। तो इसको हम हेडर्स किस तरीके से बनाएंगे, तो हेडर्स बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है होम टैब के अंदर, यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स। ठीक है, और यूज हेडर्स एज फर्स्ट रो। तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर्स, जो हमारी फर्स्ट रो है, ये इसको हम हेडर बनाना चाहते हैं, इस पर क्लिक कीजिए तो ये आपका हेडर बन जाएगा। रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, पोस्टल कोड, प्रोडक्ट नेम। अब इसमें एक और चीज़ है, अब आप देखिए ये वाला कॉलम देखिए प्रोडक्ट नेम आईडी वाला, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट नेम भी है, प्रोडक्ट आईडी भी है। तो फर्स्ट 3 लेटर जो है ये प्रोडक्ट आईडी है, एंड बाद में हाइफन के बाद जो है ये प्रोडक्ट नेम। तो हम इसको इसको भी हमको अलग करना है। तो इसको हम कैसे अलग करेंगे, इस कॉलम को सेलेक्ट कीजिए क्लिक करके, और होम टैब के अंदर आपके पास स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करिए, बाय डिलीमीटर पे क्लिक करिए। डिलीमीटर मीन्स कि आप उसके बीच में क्या ऐसा चीज़ है, स्पेस है, हाइफन है, जिसके बेस पे आप उसको स्प्लिट करना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास बीच में हाइफन लगा हुआ है, तो हम इसको कस्टम करेंगे और यहाँ पे हाइफन सेलेक्ट कर लेंगे। हाइफन से पहले और बाद में कोई स्पेस नहीं है, तो हम नॉर्मली हाइफन सेलेक्ट करेंगे और लेफ्ट मोस्ट डिलीमीटर पे सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक कर देंगे ओके। तो देखिए ये प्रोडक्ट आईडी आ गई, ये प्रोडक्ट नेम आ गया। अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसके नेम को, इसको हम कर देंगे प्रोडक्ट आईडी, और इस ये हमारा है प्रोडक्ट नेम, तो इसको हम कर देंगे प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट आईडी हो गया। अब बाकी कॉलम्स भी देख लेते हैं हमारे पास। ये रो आईडी है। अब देखिए अब हमको डेटा टाइप चेंज करना है। कभी भी पावर क्वेरी एडिटर में आप कोई भी डेटा को ट्रांसफॉर्म कीजिए तो उसके बाद डेटा टाइप चेंज करना मत भूलिए, बिकॉज डेटा टाइप आपके डेटा को कुछ का कुछ बना सकता है। तो डेटा टाइप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रो आईडी, देखिए रो आईडी, तो हमें इसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। क्यों करना होगा मैं आपको बताता हूँ। कभी भी कोई भी ऐसा न्यूमेरिक डेटा जो आपको दिखता हो कि न्यूमेरिक है, ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूमेरिक फॉर्म में रहे। जब तक उसमें कोई कैलकुलेशंस ना हो, कोई मैथमेटिकल हम कुछ ना करें, तब तक वो टेक्स्ट
ही उसको कंसिडर करते हैं। रो आईडी में हमको कुछ कैलकुलेशंस नहीं करनी है, ये सिर्फ एक जनरल आईडी है, तो ये हमारा टेक्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी अब देखिए टेक्स्ट और न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी टेक्स्ट में ही रहेगा। ऑर्डर डेट ये डेट फॉर्मेट में, शिप डेट डेट फॉर्मेट में, शिप मोड ये टेक्स्ट है तो टेक्स्ट रहेगा, कस्टमर आईडी टेक्स्ट में रहेगा क्योंकि न्यूमेरिक और हमारा टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन है। कस्टमर नेम हमारा टेक्स्ट है, पोस्टल कोड हमारा न्यूमेरिक फॉर्म में है, प्रोडक्ट आईडी हमारा टेक्स्ट है, प्रोडक्ट नेम हमारा टेक्स्ट है। तो आप जो भी आपको ट्रांसफॉर्मेशंस करने थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, हमने टाइप भी चेंज कर दिया है। अब हम क्लोज एंड लोड टू करेंगे, एंड क्लोज एंड लोड टू हम एक्सेल फाइल में करेंगे। अब आप देखिए आपसे पूछेगा आपको टेबल फॉर्म में करना है, पिवट टेबल रिपोर्ट बनानी है, पिवट चार्ट बनाना है, ओनली क्रिएट कनेक्शन करना है। तो हम सिर्फ टेबल करना चाहते हैं अभी क्रिएट, एंड क्लिक ऑन ओके। अब आप देखिए ये डेटा गेट कर लेगा और आपका डेटा एक अच्छे फॉर्म में आ गया। ठीक है। हमने बहुत बेकार डेटा को एक बहुत अच्छे फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है बाय द हेल्प ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग पावर क्वेरी। तो इस तरीके से हम पावर क्वेरी का हेल्प से डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप एक्सेल से रिलेटेड, पावर बीआई से रिलेटेड वीडियो सर्च कर रहे हैं तो आपको उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे चैनल पे। एक्सेल और पावर बीआई में मैंने ज़्यादा लेक्चर नहीं डाले हैं, अब मैं उस पर भी रेगुलरली लेक्चर डालना स्टार्ट करूँगा, और पावर क्वेरी चलेगा। और इसके अलावा अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट हैं, आप एक्सेल को बहुत सारा सीख चुके हैं, आपको एक्सेल की ट्रिक्स सीखनी है अलग अलग, तो उससे रिलेटेड भी एक प्लेलिस्ट है। आप वहाँ पे जाके एक्सेल की अलग अलग जो हाई लेवल एक्सेल है उसकी ट्रिक्स सीख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इंटरेस्ट है एआई के अंदर, एआई में किस तरीके से एडवांसमेंट हो रहा है, तो मैंने वहाँ पे भी वीडियोस डाल रखे हैं। एआई को पावर पावर बीआई में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एआई को एक्सेल में कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी मैंने डाल रखा है। उसके अलावा बहुत ही एक्सेल ट्रिक्स के ऊपर शॉर्ट्स हैं, वो भी आप देख सकते हैं जाके, वो भी आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। क्योंकि बहुत एक्सेल में क्या होता है कि बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स बहुत काम की होती हैं, जो आपके काम को बहुत ईजी बना देती हैं और आपका 1 से 1.5 घंटा बचा देती हैं। ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।